हम आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट जीवनजोत कौर के अमृतसर ईस्ट इलाके में हैं। हम उनको अगर इस लिहाज से देखें तो ना तो प्रचार का मादा, ना कोई अर्थव्यवस्था, ना पैसा, सिर्फ काम के जरिए वो अपने आप को साबित करने के लिए इस राजनीति के मैदान में उतरी हैं। वो एक सोशल वर्कर हैं और अरविंद केजरीवाल मानते हैं कि अपने काम के जरिए हम बिना पैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आम आदमी को सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान, क्या कर रहे हैं? बारिश हो रही है, आप लगे हुए हैं। आप खाना बनवा रहे हैं? किसके लिए? कार्यकर्ताओं के लिए। कितने लोग खाना खा लेते हैं? कुछ ये नहीं करते, काफ़ी लोग हैं। आपका क्या नाम है? रोशनलाल कुलचे वाला, छोले कुलचे बना रहे हैं। और आपका क्या नाम है? मंजूर। क्या बना रहे हैं? दाल मखनी। ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए है। देखिए, ये सभी लोग जो हैं ये लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको एक छोटे से और लड़के से मिलवाता हूँ, बच्चे से। ये अनमोल है। अनमोल, आप क्या देख रहे हैं? मैडम का सोशल मीडिया देखो, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो आप सोशल मीडिया में उनके लिए डोर टू डोर साथ जा रहे हैं और शुरू से ठीक है। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं। ये हम आ गए हैं। ये देखिए, जीवन जी बैठी है। ये जीवनजोत कौर जो है बहुत बिजी हैं इन दिनों और लगातार कार्यकर्ताओं से बात करती हैं, कैंपेनिंग करती हैं। और आज बारिश का मौसम है और इस मौसम में भी ये निकलने वाली हैं थोड़ी सी देर में अपने इलाके में उन लोगों के लिए जिन्हें आम आदमी कहा जाता है, यानी आम आदमी पार्टी के अपने लोग। जीवन जी नमस्कार। डिफ न्यूज देख रहे सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। तो हम आपके साथ चल रहे हैं आपके इलाके में और आप ही की गाड़ी में चलेंगे। देखेंगे बारिश में आप कीचड़ में कैसे सफर करती हैं आम लोगों के लिए। राइट, चलते हैं, चलिए फिर। राइट, तो थोड़ी देर में हम इनके साथ उसी इलाके में आपसे फिर मिलेंगे जब ये वहाँ उतरेंगी कार से, और इनके साथ साथ घूमेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और जीवन जी से भी हम एक लंबी बातचीत करेंगे इनके इस कैंपेन के बारे में, इस मिशन के बारे में और इनकी कुछ लाइफ के पहलुओं के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। आप देखते रहिए डिफ न्यूज़, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना चैनल डिफ न्यूज़। इस वक्त हम वल्लभा क्षेत्र के इलाके में हैं और जीवनजोत कौर जो है डोर टू डोर जो उनकी कैंपेनिंग है उसके लिए इस बारिश में भी निकल पड़ी हैं और अकेले उनके कार्यकर्ता भी साथ हैं। तो उनके साथ साथ हम रहेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ इस इलाके में वो लोगों से क्या बात करती हैं और यहाँ की क्या समस्याएं हैं और कैसे लोग उनको देख रहे हैं आने वाले इस चुनाव में। आप देख रहे हैं, ये देखिए, एक बार ये पीछे का इलाका दिखाइए। देखिए, ये का गढ़ माना जा रहा है और यहाँ सामने उनके कुछ पोस्टर्स भी लगे हैं, बजट के हिसाब से भी पोस्टर हैं। अर्जुन एक बार दिखाइए। और देखिए बारिश में यहाँ क्या हाल हो रहा है। ये कीचड़ है और विकास के मुद्दे पर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत और डिफिकल्ट की जो समस्याएँ हैं उनके आधार को यहाँ मंत्र बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इनसे बात करेंगे। जीवन जी, इस बारिश में भी आप निकली हैं यहाँ और जैसा कि हम देख रहे हैं ये कायदे से सिद्धू जी का भी गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ की जो हालत हमें इस वक्त दिखाई दे रही है, तो जिस विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है वो तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप इस वक्त भी बारिश में यहाँ हैं। देखिए, समय बहुत कम है और क्योंकि लोगों को ये बोला होता है कि हम आएंगे, तो मेरे को लग रहा है कि बारिश धूप अब हमारे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि हमें बातें ज़्यादा नहीं करनी है, काम ज़्यादा करना है।
इसलिए मौसम की परवाह ना करते हुए भी हम यहाँ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है हमें। और रही बात विकास की, तो अभी मैं आपको और एरियाज़ दिखाऊंगी जहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हालात हैं लोगों के। सड़कों का बुरा हाल है और आज चूँकि बारिश है और मैं बारिश में इसलिए निकली हूँ कि मुझे ये बताया गया था, लोग मिल रहे थे कि मैम ज़रा सी बारिश होती है तो हमारे घरों में बहुत सारा पानी आ जाता है और मैं चाहती हूँ कि आप वो भी देखिए। और मुझे लगा कि आज बारिश है तो उनके घर में खुद से पानी आया होगा, तो एक बार जाके उनका हाल ज़रूर पूछ के आना चाहिए। मैं जैसे जैसे दूर जाती गई तो मुझे लोग ये कहते थे कि आप तो अभी आई हैं, हमने तो पहले ही मन बनाया हुआ है कि हम वोट आम आदमी पार्टी को डालेंगे। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत था क्योंकि वो पंजाब जो कभी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में वो माना जाता है क्या फेस है कौन है, उनको ये पता है कि वाहिद एक आम आदमी पार्टी है जो उनकी आस और उम्मीद तो ये आप देख रहे हैं कि जीवनज्योत कौर बता रही हैं कि एक आम आदमी के लिए आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सबसे काबिल उम्मीदवार है। और उसकी वजह ये नहीं है कि वो आम आदमी और आम पार्टी का उम्मीदवार है, बल्कि इसलिए कि वो आम आदमी का आदमी है और इस इलाके में जिस तरह की ज़रूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको एक आदमी जो आम है वही समझ सकता है और वही इस इलाके का उद्धार भी कर सकता है। और आगे हम देखेंगे, जीवन जी के साथ थोड़ी और यात्रा करेंगे, देखते हैं किन लोगों से मुलाकात होती है और आगे लोग कैसे उनके साथ पेश आते हैं। आप ना तो आपने दास्तानें पहने हैं, ना कोई इंतजाम है गाड़ी में सफाई का, तो ये चुनाव का टाइम है, दिल्ली का इलाका है, जीवनज्योत कौर यहाँ घूम रही है, बारिश में भी मदद करती है। आपको क्या लगता है कि इसका जो है और इसका जो विकास असल में हुआ है वो हुआ है कि ना का बात गलियाँ गुलियाँ बढ़िया होते कोई बढ़िया नहीं, जब 6 साल गई थे बात गलियाँ बढ़िया और कुछ नहीं बढ़िया, कोई काम नहीं हुआ। ये देखिए, ये सफाई कर्मचारी हैं और इनका कहना है कि यहाँ कोई खास काम नहीं हुआ है। लोग इतना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं और साथ में मुँह भी मीठा कराते हैं। अच्छा। और वो बुजुर्ग जो हैं वो एक पंजाबी में ऐसे बोलते हैं कि पिए अवेसली होके सो जा। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल केयरफ्री होके सो जाओ, तुम जीती हुई हो। देखिए, अभी हम अमृतसर ईस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और जीवनज्योत कौर जो है अभी यहाँ से डोर टू डोर वाली कैंपेनिंग करके गई हैं। यहाँ वो कुछ लोगों से मिली है, हम भी लोगों से मिल रहे हैं। हम उनके इलाके में रहने वाली एक बहन से मिलेंगे। बहन जी, अभी जीवन जी आपसे मिलने गई हैं, जैसे इस मौसम में और इन दिक्कतों को झेलते हुए वो आकर पहुँच रहे हैं, आपके यहाँ जो बाकी के और कैंडिडेट्स हैं वो भी आ रहे हैं और इलाके को देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਚਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, ये वाल्मीकि बस्ती है। हाँ जी। और ये सफाई कर्मचारी और उस तबके के लोग रहते हैं जिनको सबसे नीचे की कैटेगरी में चला जाता है। तो यहाँ विकास के नाम पे और बच्चों की शिक्षा, पढ़ाई और जो सुविधाएँ हैं उनके नाम पे पिछले सालों में अभी तक क्या क्या हुआ है? आपको कुछ मिला है ऐसा जिससे आपको लगे कि आपका विकास हुआ है? ਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਨਿਓ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। तो आपको उम्मीद है कि अभी बहन जीवनज्योत कौर जो यहाँ घूम रही है, हाँ जी। ये आपके लिए कुछ करेंगे। और दूसरी बात है कि ये महिला उम्मीदवार है, हाँ जी। तो आपको इनसे ज़्यादा करीबी महसूस होती होगी कि इमोशनली आप इनके साथ जुड़ेंगी और ये आपके लिए सोचेंगे। ऐसा भी लगता है कि महिला होने का जो एक लाभ है वो आपको मिलेगा कि जो महिला उम्मीदवार इस मैदान में पहली बार। हाँ जी, हाँ जी, हम ठीक है, ये भैन बनेगी सानू कोई ना कोई सहूलत मिलेगी, क्योंकि सानू हाल कोई सहूलत नहीं मिली, ना कोई बच्चों की पढ़ाई ते ना कोई घर वास्ते, क्योंकि गरीब घर ने तुहानू पता वा ते गरीबां नूं कुछ नहीं हाल तक मिलदा। बिजली पानी की जो बढ़िया समस्याएं हैं उनका कुछ हल निकला है पिछले कुछ सालों में? ना ना कोई फल नहीं।
पानी नहीं आता है ठीक से। और ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਡ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੀ। ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ही ਤੁਹਾਡੀ 5 साल की जिम्मेवारी साडी है। तो बाजार एक्ट बनया है, बहुत बारी बोला है सभी को, लेकिन बनता नहीं है। तो हम बनाया है किसी ने जो पिंड विच खड़े है। जीवन, ये तो डोर टू डोर जाके ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलके बात करना है, तो हवा में तो बातें नहीं होती, बयानबाजी नहीं होती हैं और आप बहुत ज़्यादा बोलती भी नहीं है, कम बोलती हैं और कई सालों से लगातार एक समाज सेविका की तरह काम भी कर रहे हैं। पहली बार अपने इलाकों में जाकर आपको टिकट मिला है और अब एक राजनीतिज्ञ की तरह आपको काम करने का मौका मिलेगा। आप जीतें, ये लोग कह रहे हैं। जीतने के बाद जो भी सिचुएशन बनेगी उसमें इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको आप कैसे देख लेंगे? देखो राम, ऐसे है कि हम बहुत दिन से अब डोर टू डोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं और क्योंकि लोग विश्वास खो बैठे हैं, लीडरों पे अपना विश्वास खो बैठे हैं, सो हम उनको यही बता रहे हैं कि आज जैसे हम आपके आगे खड़े हैं, आने वाले टाइम में भी जीतने के बाद भी ऐसे ही खड़े रहेंगे और जवाबदेह होंगे आपको। आप अकाउंटेबिलिटी हमारी रहेगी। और दूसरी चीज़ जो है कि हम इनको ये भी बोलते हैं कि मैं एक कॉल अवे हूँ आपसे, आप आधी रात मुझे कॉल करिए। आप कभी सपने में नहीं सोच सकते कि आप सिद्धू साहब को कॉल करेंगे तो उठा लेंगे। इनफैक्ट उनके घर जाए तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। सो हमारे साथ इनको ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि हम इन जैसे परिवारों में से ही निकले हुए हैं और हम इनके दुख दर्द में, हम इनकी तकलीफ़ों के साथ कनेक्ट करते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि इनको कैसा लग रहा होगा। सो हम इनको ये भी आश्वासन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार हमारी सरकार बनने के बाद हम एक डे फिक्स करेंगे जिस दिन हम दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में हों, लेकिन हम इसलिए वापस आएंगे कि हमने वादा किया और हमारी वेट हो रही होगी, तो हम मिलते रहेंगे। अच्छा जीवन, अभी तो आप मुस्कुरा रही हैं लेकिन इतनी देर से हम आपके साथ घूम रहे हैं, मैंने देखा कि आप लोगों से बात करते वक्त जब लोग अपने दुखों की बात करते हैं तो आपका चेहरा जो है वो बदल जाता है, आप इमोशनल हो जाती हैं और आपकी कुछ जगहों पर हमने आंखें गीली भी देखी हैं। तो मतलब ये क्या वजह है कि आप वाकई में इमोशनल हो रही हैं इनको देखकर? काम करने का मादा जो शुरू से आप रखती रही हैं अभी उसको बड़ा बना के दिखाना चाहती हैं? तो ये जो खास अटैचमेंट आपका दिख रहा है, ये हमने किसी और कैंडिडेट के साथ नहीं देखा है कि मतलब जो कैंडिडेट आपको दुख बता रहा है तो आपकी आंखों का पानी भी हमने कई जगह देखा है और आपका चेहरा बदल जाता है, आप थोड़ी भावुक हो जाती हैं। तो ये पहली बार राजनीति में उतर रही हैं इसलिए है या शुरू से ही ऐसा है? नहीं राम, ये शुरू से ही ऐसा है और यही रीज़न है। मैं आपको वैसे बताना चाहूँगी कि जब मुझे एक ऑफ़र आया, बहुत देर से कॉल आता था, मैम एक बस्ती है, आप उसको गोद लीजिए, देखिए, तो मुझे ऐसे लगता था कि वो लोकल नहीं है, अमृतसर में नहीं है, जलंधर में है, तो उसका मतलब ये होगा कि मुझे हर रोज़ जलंधर जाना है अगर काम करना है। तो बहुत सारी सोच थी मन में। तो एक दिन वो लोग मेरे पास अचानक आ गए थे, मैम आके एक बार देख तो लीजिए। और अब मानेंगे कि मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरे पास इतना सरप्लस फंड भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गई मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इनको ऐसे ही वापस आ जाऊँ, ऐसे छोड़ के वापस आ जाऊँ। तो मेरा ये मानना है कि मेरे पास जो भी कोई आता है वो भगवान ने भेजा है और एक पर्पज़ के लिए भेजा है कि शायद मुझे ज़रिया बनना है उन तक पहुंचने का और उनका काम करवाने का, उनको सुखी करना, उनका दुख थोड़ा सा हटाने का ज़रिया बनाया मुझे। सो मेरा ऐसा मानना है। तो ऐसे में भावुक होना जो है वो बहुत नेचुरल है। इस बार चेहरे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੱਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਆਪਣੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। इस बार वोट आम आदमी पार्टी।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਡਕਾਤੀ ਫੇਰ ਕਿ ਆ ਮਾੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜੇ, ਇੱਧਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ। ਆਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣੀ ਡਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ विकास सिद्धू ਦਾ। तो बहन जी एक चीज़ बताइए, ये एक महिला है जीवन जी, आप भी एक महिला है, तो एक महिला उम्मीदवार जो है वो पहली बार इस इलाके से खड़ी हो रही हैं, आप इनको कैसे देखती हैं? फिर जीवन जी से भी बात करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बताइए बताइए। बहुत चंगे आ जी, अपन नाल चलो साडे नाल। जीवन जी, यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है ख़ास तौर से पिछले कुछ सालों में आप देखती रही हैं, और उनकी शिक्षा है, उनकी घर की दिक्कतें हैं, घरेलू हिंसा है, या बच्चों की दिक्कतें हैं, पानी की समस्या है, या और दूसरी जो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। आप एक महिला उम्मीदवार हैं और पहली बार इस इलाके से महिला उम्मीदवार जो है वो आ रही हैं। पार्टी अलग है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन महिला उम्मीदवार आ रहे हैं, तो महिलाओं की जो विशेष रूप से समस्याएं हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि आज पंजाब का हर वर्ग सड़कों पे विरोध है, और अगर उसमें सबसे ज़्यादा कोई पिस रहा है तो वो एक औरत है, क्योंकि एक औरत को बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं घर में। एक बेटी है, फिर बीवी है, फिर बहू है, मदर है, तो घर चलाना है। तो अगर बेरोज़गारी है तो वो पिस रही है, हस्बैंड के पास रोज़गार नहीं है, बच्चे फ्री हैं, अगर पढ़ाना है तो बच्चों की फीसों का भी बोझ है। कई बार मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में आप ये भी देखोगे कि ड्रग्स या एल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मेल मेंबर्स शायद काम नहीं कहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं बात कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे को पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, और मैं ये आश्वासन यहाँ भी लोगों को दिला रही हूँ कि अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली ज़रूर कुछ ना कुछ अलग से सोचा जाएगा। और झाड़ू दो, तो मैं कहता जो निकली हुई अपनी तीनों वोटों को 70 सालों तो ये बनी है 10 दिन पहले सड़क, ये 10 दिन पुरानी सड़क है। अभी देखा आपने, हमने पूरा गांव घूमा, ये वल्ला गांव का एरिया है, और यहाँ जीवनजोत कौर ने पूरे गांव का इस भरी बारिश में जो है चक्कर लगाया है। पानी भरा हुआ है, सड़कें बंद, और लोगों से बातचीत की, सब देखा है इन्होंने, और हमने भी उसे महसूस किया है। जीवन जी, आज का ये जो आपका डोर टू डोर कैंपेन था, आज पूरा हुआ है, अब आप वापस लौट रहे हैं, तो ये सारा दिन जो आप घूमी है, इसको लेकर के आपका जो एक फुल असेसमेंट है वो आज का क्या है? देखो, असेसमेंट ये है कि लोग वही बात कि काम नहीं हुए। आपने भी देखा है कितना बुरा हाल है। अभी इनफैक्ट आपने देखा वो कोने में कितना गंद था, हमने कवर किया है। आधा पौना घंटा हम चक्कर लगा के उसी मोड़ पर आए हैं, तो अब वहाँ पे जेसीबी है, वो साफ़ किया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये हो सकता था तो पहले क्यों नहीं किया? अब 4.5 पौने 5 साल आपने कोई काम नहीं किया है। अब बिल्कुल इलेक्शन में 20 दिन रह गए हैं, तो आप जेसीबी भी आ रहे हैं, और आप ये देख सकते हैं सारा इन्होंने ये खोद दिया है सड़कों का, जबकि अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, ये होना नहीं चाहिए। और उसमें बोला जा रहा है कि सिद्धू साहब चेक बांट रहे हैं, और ये कह के बांट रहे हैं कि उद्घाटन नहीं चाहिए, काम करवाते जाइए। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत सयानी हो चुकी है, और वो ये मानते हैं कि ये 15 दिन में ये काम करके हमको घुमा नहीं सकते हैं इस बार, क्योंकि अगर ये इनको इस बार घुमाते हैं तो वो कहते हैं कि हम 4 साल 4.5 साल इनके हाथों से फिर से बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अच्छा, हम ये माने कि जैसे लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं, जैसे लोग फेसबुक पर लाइक करते हैं, अभी जब आप अपने इलाके में घूम रही हैं तो आपको लगता है कि अब आपके जो कैंडिडेट्स यहाँ घूम रहे हैं आपके साथ में, जो आपकी टीम है,
और आप यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी के जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो अब आपको फॉलो कर रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है कि अब आपका फॉलोअप शुरू हो गया? देखो मैं तो ये पहले से ही बोल रही हूँ कि ये वो बड़े बड़े हाथी हैं राजनीति के जो अपनी गाड़ियों में से बाहर नहीं निकलते, लेकिन आज आम आदमी पार्टी की ताकत वो है कि उनको भी डोर टू डोर पे लगा दिया, उनको भी काम करने पे लगा दिया है। वो बड़े बड़े हाथी भी आज इनसिक्योर्ड है, तो इसका सारा क्रेडिट आम आदमी पार्टी को है। तो ये जीवनज्योत कौर के साथ आज हमने उनके इलाके का एक चक्कर लगाया है और उनके साथ कुछ समय बिताया है। आप देखते रहिए टिफ न्यूज़, दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अपना चैनल टिफ न्यूज़।